उर्मिला सनावर के देहरादून पहुंचने के बाद अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं इसी बीच एक सवाल भी उठ रहा है कि आखिर अब तक बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को क्या सरकार या पुलिस बचा रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में कानून के दो चश्मे हैं। एक वो चश्मा जिससे पुलिस को उर्मिला सनावर तो नजर आ रही है, लेकिन वहीं सत्ता की दहलीज पर बैठे पूर्व विधायक सुरेश राठौर धुंधले पड़ते जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। चलिए आज बात करते हैं उस सियासी खेल की जिसमें एक आरोपी पर तो सरकार और पुलिस शिकंजा कस रही है और वहीं दूसरे को राहत मिल रही है। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उर्मिला सनावर से बातचीत के ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद पूर्व विधायक सुरेश राठौर मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि इसके बाद उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल आ गया। मुकदमे पर मुकदमे होने लगे। उर्मिला और सुरेश राठौर के खिलाफ सबसे पहले तो देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में भाजपा की पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ ने मुकदमा दर्ज कराया, जबकि गुरु रविदास विश्व महापीठ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार की ओर से हरिद्वार के बहादुराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके अलावा उर्मिला पर सुरेश राठौर की बेटी और उनकी पत्नी ने भी मुकदमा दर्ज कराया। वहीं अभी हाल ही में दुष्यंत गौतम ने भी उर्मिला और सुरेश राठौर के साथ ही कई राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कराए थे। हालांकि अब पुलिस कागजों पर तो दोनों के खिलाफ नोटिस जारी कर रही थी, लेकिन धरातल पर जो एक्शन हो रहा था वो सिर्फ एक तरफा ही हमें दिखा। अब उर्मिला सनावर पर तो पुलिस का रवैया ऐसा था जैसे उर्मिला कोई बहुत बड़ी भगोड़ी हो, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरी तरफ मुड़ता है कहानी पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि इन तमाम मुकदमों के आरोपी तो दोनों थे, लेकिन एक्शन सिर्फ एक पर ही लिया जा रहा था। पुलिस कह रही थी कि सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर दोनों ही मिल नहीं रहे हमें, लेकिन हैरानी की बात देखिए, एक तरफ जहां उर्मिला सनावर एक वीडियो जारी कर ये बताती हैं कि मैं देहरादून आ रही हूं, वो देहरादून पहुंच भी जाती हैं, फिर भी पुलिस को ये पता नहीं लगता कि वो देहरादून में है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश राठौर जो पुलिस के साथ ही पार्टी को भी नहीं मिल रहे थे, वो अचानक माननीय हाईकोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर जमानत ले लेते हैं। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल सुरेश राठौर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने सुरेश राठौर को जमानत दे दी है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार अपने पूर्व विधायक का बचाव करने के लिए ढाल बनकर खड़ी है। वो कहते हैं ना कि सैया भये कोतवाल तो अब डर काहेगा, क्योंकि सुरेश राठौर बीजेपी के पूर्व विधायक रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनका रसूख उन पर लगे आरोपों से बड़ा हो गया है। सरकार इस पूरे मामले में डिफेंसिव मोड में ही दिख रही है। कल सीएम धामी अपनी पीसी में ये कहते नजर आए कि अगर आप जानते हैं कि सुरेश राठौर कहाँ हैं, तो आप उन्हें ढूंढ कर ले आइए, वो हमें तो मिल नहीं रहे हैं। हैरानी की बात है कि उर्मिला सनावर के घर पर तो पुलिस लगातार पहुंच रही थी, उन्हें ढूंढने की लगातार जद्दोजहद की जा रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि सुरेश राठौर हाईकोर्ट भी पहुंच जाते हैं और वहां से उन्हें जमानत भी मिल जाती है, फिर भी पुलिस या सरकार को सुरेश राठौर नजर ही नहीं आते। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी मशीनरी लगातार सुरेश राठौर को बचाने में जुटी हुई है। हालांकि अब उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो साझा कर कहा है कि वो हर हाल में हर पूछताछ के लिए पुलिस की मदद करेंगे। वहीं अब इस कहानी में एक और नया मोड़ आया है और वो लेकर आए हैं उर्मिला सनावर को संरक्षण देने वाले दर्शन भारती ने दावा किया है कि ये ऑडियो जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वो खुद सुरेश राठौर के कहने पर उर्मिला ने वायरल किए थे। अब देखना यह होगा कि इस केस में और क्या क्या परतें खुलती है और बीजेपी अपने रसूखदार नेताओं को कब तक कानून के शिकंजे से दूर रख पाती है। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।